वालिदा सुल्तान। कहो क्या है? खजीना सुल्तान अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना बात कर रही हैं और ना खाना खा रही हैं। कल रात से बिस्तर पर बिल्कुल साकित बैठी हैं। बेचारी खजीना दुख बर्दाश्त न कर सकी। तुम बग्घी तैयार करवाओ, आका को भी खबर दे दो। दाया खातून, खजीना सुल्तान को क्या हुआ है? आखिर यहाँ क्यों आई हो तुम बताओ? क्या हुआ इन्हें? कल रात भयानक ख्वाब देखा, उसकी वजह से सख्ती में है, बात तक नहीं कर रही। क्या हमें आप अकेला छोड़ सकती हैं? कैसे जुर्रत की तुमने ये? दरखास्त करती हूँ जाए यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? उलझे ना आप मलिका, साथ आए आप मेरे। इसके साथ अकेला छोड़ दे इन्हें? मेरे आका। खजीना का क्या हाल है? ऊपर है। अकेली है क्या? क्या हुआ उसे? खुरम ने हमें शहजादी के कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब निकाल दिया? तन्हाई में बात करने के लिए। तन्हा क्या बात करेगी उससे? शहजादी मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। शहजादी, खजीना हौसला मत हारें, जो कुछ भी हुआ हिम्मत मत हारें। मैं जानती हूं यह आसान नहीं है, आपका गम अच्छी तरह समझती हूं मैं। जानती हैं क्यों? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अपने प्यारों को खो चुकी हूं मैं, अम्मी को, बाबा को, अपनी बहनों को। मेरी दुनिया बर्बाद होकर रह गई थी। सांस लेना भी दुश्वार था। हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। मैं सोचती थी अब कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी मुस्कुरा भी नहीं सकूंगी। मैं जीना नहीं चाहती थी और मरने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी ना कर सकी। फिर इश्क हो गया मुझे। बाद में औलाद पैदा हुई। उसे अपनी गोद में लेते ही हर शय बदल गई। मां हूं अब मैं। मैंने अपने आप से अहद किया है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए जीऊंगी मैं। मुझे जीने की आरज़ू मेरे बच्चों ने दी। उनकी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी है। ये तुम भी कर सकती हो हसीना। तुम अपनी मोहब्बत से, अपनी ममता की शफकत से छू कर देखो इसे। चलो छू, देखो, महसूस करो। एक जिंदगी है तुम्हारे अंदर, जिसकी जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है शहजादी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं पाल सकता इसको। क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ दोगी? क्या इसके पैदा होने से पहले ही इससे मां का साया छीन लोगी?
एक ही ख्वाहिश थी, एक घर होगा। इब्राहिम, मैं, हमारा बच्चा। लेकिन ना हो सका। इब्राहिम को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। अपने चाहने वालों को नहीं छोड़ सकता। तुम उसके साथ जियोगे। खुद को वसीयत देने से अच्छा है कि तुम इब्राहिम के पास जाओ। तुम और बच्चा जान हो उसकी। तुम दोनों की मौजूदगी से इब्राहिम को एक नई जिंदगी हासिल होगी। होरम ठीक कहती है, इस तरह हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगी। तुम इस हालत में कैसे जाओगी? वो जगह दुश्वार है बहुत। इब्राहिम के पास जाना चाहती हूँ। हम चलेंगे खजीना, मैं भी फिक्रमंद हूं, लेकिन पहले तुम सो जाओ, आराम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह जल्द रवाना हो जाएंगे। जैसे खजीना की दिलजोई की, हौसला अफजाई की, देखकर खुशी हुई। तुम्हारी मौजूदगी मुझे, मेरे तुफलान और मेरे अहले खाना को तकवीयत दे रही है। ये बाइस इत्मीनान है, दिल को सुकून मिल गया। आपके सुकून की खातिर जो बन पड़ा करूंगी वो। इब्राहिम का ख्याल आता है, इंशाल्लाह जल्द से सेहतयाब होके वापस आ जाएगा। अगर ना आया तो पाशा पे जिसने तीर चलाया था, क्या पकड़ा नहीं क्या अब तक? बग्घी तैयार करवाएं, खजीना सुल्तान के पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन दाया खातून, वो एक बहुत अहम मौजू है मेरे पास, और अभी जरूरी है ये बात करना। क्या है? इधर आइए। दाया, संबल, मलिका, जो सुना वो सच है क्या? इब्राहिम पाशा सेहतयाब हो गए? बिल्कुल मलिका, जान छूट गई है इस बला से। शुक्र है, अल्लाह बचाए हर बला से उनको। बहुत खूब, तो जश्न मनाना चाहिए। बहुत ठीक है इब्राहिम। शहजादी रोए नहीं आप, क्या हाल कर लिया आपने अपना। खजीना, इब्राहिम ठीक कह रहा है, खुद को रंजीदा ना करो। देखो सही सलामत हमारे पास वापस आ गया है। अल्लाह ने तुम्हें एक नई खूबसूरत उम्मीद बख्शी है। खजीना, हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ोगी? इब्राहिम से एक अहम मसले पे बात करनी है। बिल्कुल मेरे आका।
और गली, हमारा दुश्मन कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे दरमियान ही है। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? किसने किया होगा? मरोगे तुम इब्राहिम? खून की बू क्या महसूस कर रहे हो? मालूम नहीं आका। अयास पाशा हो सकता है क्या? आ जाओ। पाशा, आपकी दवा लाई हूं। निगार क्या? पूछे मत, वल्लाह मैंने अपनी आंखों से खुद ये मंजर देखा था यार। कैसे हो सकता है? उसके कान खींच दिए थे मैंने। हाँ, ये क्या वाहियातपन है? ये क्या गुस्ताखी कर रही हो पाशा के साथ? मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो तस्वीर बहाती थी, क्या वो इसलिए था? पाशा तो बिल्कुल भी नहीं जानते ये सब। अगर जानते तो उसे मार देते। सूरत हाल अच्छी नहीं। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा सबको। खजीना सुल्तान के लिए भी परेशानी होगी। सुम्बुल आगा, पनाह मांगो, हंगामा न कर देना। वैसे भी वो शादी करने वाली है। फौरन ही इसकी शादी करवा दे दाया खातून, वरना ये नई मुसीबत खड़ी कर देगी, मुझे पता है। शहजादी। निगार, फरमाइए। तुम्हारी शुक्रगुजार हूं मैं। एहसान है मुझ पर, मैं किस तरह बदला चुका सकती हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। शहजादी, कैसा एहसान? ये फर्ज था मेरा। आका, तशरीफ ले जा रहे हैं क्या? मैं अब चलता हूं। इब्राहिम थका हुआ है, आराम करने दो। मुबारक हो खजीना, अल्लाह तुम्हें कभी कोई सदमा, कोई तकलीफ न दे। अब तुम सुकून से सो सकती हो। आका, इब्राहिम के दुश्मन जब तक आजाद है मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? वो अब तक मिले नहीं क्या? अगर उन्होंने दोबारा हमला कर दिया, इस खौफ में कैसे सुकून से रह सकती हूँ? ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। वालिदा सुल्तान। खुश आमदीद इब्राहिम, कैसे हो? बहुत बेहतर हूं मैं अब। हुर्रम ने करवाए, सब कोई शक नहीं। वो फिर से हमला करेगी। ये उसने करवाया, मुझे यकीन नहीं। वो बस मौके की ताक में रहती है, किसी तरह से भी। मेरे बेटे को जाल में फंसाकर उसने निकाह कर लिया। तो क्या तुम्हारे लिए साजिश नहीं करेगी वो? ये उसका खेल है इब्राहिम, और हमें ये खेल बहुत जल्द खत्म करना होगा। क्या बात है हुरम? क्या परेशानी है? गुमसुम हो कुछ? निकाह के बाद से बातें बना रहे हैं सब लोग। सिर्फ हरम में ही नहीं, बाजारों और गलियों में भी कोई खुश नहीं शायद। सब नाराज लगते हैं हमारी खुशियों से। किस किस्म की बातें? मैंने आप पर जादू कर दिया है। जादूगरनी हूं मैं। हंसे मत, संजीदा हूं मैं समझ नहीं पा रही हूं मुझे पसंद क्यों नहीं करता कोई। मैंने ऐसा क्या किया है आखिर? कोई तुम्हें पसंद करे ना करे, मैं पसंद करता हूं, ये काफी होना चाहिए।
ऐसी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लो। शिकार बनने वाला खुश और जादू करने वाला भी खुश। वालिदा सुल्तान, मुझे अफसोस है, इस मसले में अब कोई मदद नहीं कर सकता मैं। क्या तुम पर भी कोई जादू कर दिया हुर्रम ने? बताओ मुझे कि तुम कुछ करने से कासिर हो गए। मैं तो सिर्फ आका का वफादार हूं वालिदा सुल्तान, लेकिन आका ने हुर्रम सुल्तान को मेरी मुहाफजत में सौंप दिया है। उन्हें किसी किस्म का गजंत पहुंचा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं उन्होंने। कम से कम लियो का ही राज फाश कर दो। सुलेमान को यकीन नहीं मुझ पर। अपना बहुत ख्याल रखो। इब्राहिम, बादशाह, क्या ठीक होते ही तुम फिर से क्या कोई नई साजिश तैयार कर रहे हो मेरे लिए? झगड़ा खत्म नहीं करोगे? अब कोई साजिश और कोई झगड़ा नहीं होगा, खत्म। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीत गई हूं मैं। मैं हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूलने को तैयार हूं। अगर तुम भी फरामोश कर दो तो और अगर ना किया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? देर कर दी इब्राहिम, हालात बदल गए हैं। मैं आजाद हूं और निकाह वाली औरत हूं अब। और तुम एक गुलाम हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भूलना मत, क्योंकि ये हकीकत तुम्हें चलाकर खाक में मिला देगी एक दिन। इब्राहिम बादशाह, तालान में चलते हैं। वालिदा इंकिशाफ कर रही थी हुर्रम के बारे में। मुसव्विर लियो और उसके दरमियान क्या हुआ था, क्या जानते हो? बताओ मुझे। माफी चाहता हूँ आका, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। वालिदा कहती हैं कि वो एक बेवफा औरत है। क्या कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन सी बात है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, और अगर कोई सबूत होता तो पहले आपको बताता आका। तो इसका मतलब है कि हुर्रम को मेरे दिल से निकालने के लिए साजिश कर रही है वो। जानता हूं वालिदा मेरे निकाह से खुश नहीं है बिल्कुल भी। हुर्रम ने जो हुक्म दिया था, क्या उसका वो ताज बन गया? ये काम बहुत वक्त तलब है मलिका।
और ताज बनने से क्या हो जाएगा? वो पहनेगी क्या? उस गुस्ताख से कुछ बैद नहीं, सबको मुट्ठी में बंद कर लिया है। दाया, किसी पे भरोसा नहीं मुझे। खैर, आए बेगी की कोई खबर आई है क्या? बाली साहब उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो चुके हैं मलिका। बहुत खूब, जैसे ही वो पहुंचे मेरे पास ले आना। बहुत याद किया है उसे, कितनी बड़ी हो गई होगी अब। मुझे भी तजस्सुस है मलिका। खुशकिस्मत है, मेहंदी की रात हमारे साथ होगी।